जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर वर्गो असेंडेंट अगस्त 2024। कन्या लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आपका जो नेचर है में काफी डुअलिटी पाई जाती है। डुअल नेचर आपका रहता है, कहीं ना कहीं सब चीजों को बहुत अच्छे से करने का प्रयास और डिटेलिंग करना, एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना, ये प्रभाव बहुत जबरदस्त तरीके से आप में रहता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा करने के प्रयास के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीजों के बीच में कंपेयर करने में, क्योंकि कंपैरिजन, कंपटीशन ये आपके लाइफ का मेन पार्ट रहता है। विशेष से बुद्ध से प्रभावित हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धि के बल पर अपने सब काम को करने वाले, जीतने वाले, दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति, मजबूती आप में काफी अधिक पाई जाती है। संघर्ष करने की जो शक्ति है वो आप में काफी प्रबल रहती है। तो ये प्रभाव आप में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। विशेषतः अगस्त माह के अंतर्गत लगन के मालिक और कर्म के मालिक आपके बुध बनते हैं और बुध का प्रभाव सिंह राशि में 22 अगस्त तक 12वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे। विशेषतः आपके लग्नेश का संबंध 12वें से संबंध जो बन रहा है वो ये बता रहा है कि आपको इस 22 अगस्त तक के समय के अंतर्गत आपकी एक लंबी यात्रा हो सकती है। ये लंबी यात्रा कहीं ना कहीं आपके बच्चों के कारण भी हो सकती है। तो एक बात तो यहां पर ये पता लगती है कि यात्रा बच्चों के कारण हो सकती है। अब ये यात्रा, क्योंकि यहां पर सिंह राशि का प्रभाव रहेगा, ये यात्रा किसी तरीके की लर्निंग्स को लेकर हो सकती है, कुछ सीखने के लिए हो सकती है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड आपकी हो सकती है। हो सकता है आप कोई ग्रेजुएशन का कोई कोर्स या कोई किसी तरीके का आप कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक लॉन्ग ट्रेवल आपका हो जाए, कहीं बाहर चले जाएं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें फॉरेन जाकर पढ़ना है, उनके लिए ये टाइम बहुत उपयुक्त रहेगा, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो फॉरेन जाकर पढ़ने का भी समय यहां पर देखने को मिलेगा। इस समय के अंतर्गत लव रिलेशनशिप से रिलेटेड भी आपकी कोई, आप हो सकता है कि यात्रा करें, मतलब आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, तो वो भी संबंध इस समय के अंतर्गत देखने को आपको मिल सकता है। तो ये स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलेगी। या फिर यहां पर आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे के कारण, स्वयं के कारण, अपने आप के कारण भी थोड़ा आइसोलेशन में आ सकते हैं, अकेलेपन की स्थिति में आ सकते हैं। खर्चा होता हुआ दिखाई देगा बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं आपका इस समय के अंतर्गत काफी खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो या तो खर्चा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये डिपेंड करता है, या फौरन जाकर पैसा आप कमा रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी दशा पर, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं। ये समय के अंतर्गत क्योंकि राहु केतु का प्रभाव भी आपके लगन के चल रहा है, शनि का प्रभाव 6th हाउस में और लग्नेश का सेम टाइम पे 12वें घर में जाना, ये समय में स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है, जिसके कारण हॉस्पिटल इत्यादि की, या तो मित्रों के, मतलब हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। हो सकता है बच्चे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जाएं, आपकी खुद की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जाएं, या फिर कहीं ना कहीं किसी भी कारण से, या दादाजी की तबीयत खराब है तब हॉस्पिटल जाएं। किसी ना किसी कारण से आपके, या चाहे कोई रिश्तेदारी में है तो कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर इस समय में लग सकते हैं, या किसी तरीके का कोर्ट केस वगैरह के से रिलेटेड चक्कर लग सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर। अगर ऐसी दशा हो तब वहां पर प्रभाव देखने को मिलेगा, या फिर कहीं ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां पर थोड़ा अपने आप को आइसोलेशन, अकेलापन की स्थिति बने, ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये समय आप गुरु के आश्रम जाते हुए दिखाई भी दिख सकते हैं और वहां पर आप ज्ञान के लिए जा रहे हैं, ज्ञान ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, तो वो सब संभावनाएं भी यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही बोलने का काम बहुत ज्यादा रहेगा, कहीं ना कहीं टीचिंग इस समय के अंतर्गत ज्यादा करते हुए दिखाई देंगे। तो 22 अगस्त तक का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, खासकर जब 16 के बाद सूर्य भी ज्वाइन कर लेंगे इसको, तो सूर्य का प्रभाव 16 अगस्त से, तो जैसे कि हमने बताया 16 से 22 अगस्त तक का समय ऐसा रहने वाला है जब आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आप किसी को कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बोलने का काम ज्यादा है। हो सकता है मार्केटिंग वगैरह में हो, तो वो सब चीजें वहां पर ज्यादा देखने को आपको मिल सकती है, या टीचिंग भी हो सकती है किसी तरीके की। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद, क्योंकि यहां पर एक बात का और ध्यान रखना कि कर्म का स्वामी भी बनता है, तो 22 अगस्त तक काम का संबंध 12 घर से, या तो क्या है कि काम बंद हो रहा है, काम का नुकसान हो रहा है काम के अंतर्गत, या तो ये स्थिति, या फिर आपको काम के कारण यात्राएं, लंबी यात्राएं हो रही है, ये प्रभाव। और हो सकता है कि आप काम के कारण दूर देश यात्रा करके आए और वहां से आपको लाभ हो, तो ये संभावना है। या
आपकी जॉब जो है वो थोड़ा बाहर की कंपनियों में है, विदेशी कंपनियों के अंतर्गत है, चाहे तो वो एमएनसी हो या बड़ी कंपनी एमएनसी वगैरह इंटरनेशनल कंपनी वहां पर हो, बाहर की कंपनियों के अंतर्गत आपका काम है, जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश से आपकी जॉब है या आपका काम बिजनेस चलता है, तो फिर वहां से आपको लाभ मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप बर्थ प्लेस पर ही हैं तो वहां पर आपको अपने काम के अंतर्गत थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको लॉस हो सकते हैं। तो ये संभावनाएं देखने को आपको मिल सकती है। तो थोड़ा इस तरीके के संबंध आप बनाइएगा, नेटवर्क बना सकते हैं, अपने बाहर से जोड़ सकते हैं अपने आप को, तो फिर आपको लाभ मिल सकता है। इसके बाद देखिए बुध का जो प्रभाव आएगा वो 22 अगस्त से 4 सितंबर तक कर्क राशि में। तो 22 अगस्त के बाद की बात है कि बुध कर्क राशि में 11वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे, लग्नेश और कर्म का स्वामी 11वें घर में। तो आपका जो मेन फोकस रहेगा वो इस समय के अंतर्गत 22 अगस्त के बाद अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर, अपने यहां पर लाभ, प्रॉफिट, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के लेकर, इन सब चीजों को लेकर आपका ध्यान ज्यादा जाने वाला है। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों को लेकर उनकी, क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि का प्रभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इस प्रकार से जनरेट किया जाए, उसकी ओर आपका फोकस भी रहेगा कि थोड़ा मन को सुख शांति मिले। तो मन की शांति के लिए, अपने कंफर्ट के लिए ना आप कहीं ना कहीं गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए ज्यादा हाथ पैर मारते हुए नजर आएंगे, ज्यादा बुद्धि चलाते हुए, विशेष से हम बुद्धि चलाते हुए ज्यादा नजर आएंगे। तो ये प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इस समय के अंदर। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों को लेकर भी, उनकी शांति को लेकर भी, उनके इंटरनल पीस को लेकर या उनके कंफर्ट्स को लेकर भी आप विशेषतः कुछ अपनी बुद्धि दिखाते हुए, लगाते हुए नजर आ सकते हो। साथ ही कर्म के स्वामी का भी संबंध है, तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स भी आपका रहेगा, कर्म भी आप करोगे, जिसके द्वारा आपको आगे चलकर वहां पे लाभ भी आपको मिलेगा। तो अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने गेन्स के लिए, अपनी इनकम के लिए आपका विशेष आप प्रयत्नशील रहेंगे। और उन सब चीजों में ना, कर्म के अंतर्गत भी ना, वहां पे कंफर्ट्स के साथ आपका मेन जो फोकस रहेगा कि चलिए इतना पैसा कमा लेते हैं या यहां से हम अपना इनकम का सोर्स बन जाएगा, लेकिन आराम मिलना चाहिए, शांति रहनी चाहिए अंत स्तर पर, और कंफर्ट जोन में हम रहने चाहिए, सुख मिलना चाहिए। थोड़ा इस तरीके के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आप अपनी इच्छा पूर्ति को पूर्ण, मतलब इच्छाओं को पूर्ण करने का विशेष प्रयास 22 अगस्त के बाद ये करेंगे। साथ ही इस समय के अंतर्गत एक और प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध वक्री अवस्था के अंतर्गत है, तो आपकी सोच, आपका अपना माइंड को उल्टा घुमाते हुए नजर आएंगे। उल्टा का मतलब यहाँ पर ये रहेगा, और कर्म का भी स्वामी है, तो आप अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आपने काम पहले किया था, कुछ समय पहले, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरीके से आपने कुछ समय इस जीवन के अंतर्गत कुछ किया था, उस पेंडिंग वर्क को, हो सकता है कुछ काम अधूरे छोड़ रखे हो, तो उन अधूरे काम को पूरा करके ना आप अपने लाभ को लेते हुए और शांति महसूस करना चाहते हैं। अर्थात हो ये सकता है कि मान लीजिए आपके ऊपर, आपके पास किसी का काम आया हो, और काम आया हो, आपने अधूरा छोड़ रखा हो, तो अब आप इस समय के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये पेंडिंग वर्क है ना, इसको पूरा कर लेते हैं, और इसको पूरा करके ना एक तो शांति भी मिलेगी, दूसरा पैसा आ जाएगा, या जो हमारा जो इनकम अटकी हुई थी ना कहीं से, तो वो आय का साधन, जो मतलब आय आनी थी, इनकम आनी थी, गेन होने थे, वो प्रॉफिट हमें होता हुआ दिखाई देगा। और ये जब काम पूरा कर लोगे तो वहां पे शांति भी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इनकम, मतलब प्रॉफिट भी मिल रहा है, सुकून, शांति भी मिलेगी। और यहाँ पर लेकिन क्या है, कर्म क्षेत्र के अंदर थोड़ा विपरीत, मतलब थोड़ा आपको कहीं ना कहीं पीछे की ओर देखना पड़ेगा कि पेंडिंग वर्क कौन कौन से हैं। तो ये टाइम, पर्टिकुलर टाइम, ये कहीं ना कहीं पेंडिंग वर्क को लेकर जहां पर ज्यादा फोकस रहेगा, माइंड में बहुत सारी चीजें जो पेंडिंग है उनको पूरा करने के लिए, या उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कि जो इच्छाएं हैं पिछली पुरानी, उनको आप कहीं ना कहीं पूरा करते हो। और ये कहीं ना कहीं चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों को लेकर भी यहाँ पर आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये टाइम, इस समय के बाद यहाँ पर सूर्य का प्रभाव देखें, सूर्य 16 अगस्त तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। तो 16 अगस्त तक सूर्य का प्रभाव कर्क राशि में रहेगा, जो कि द्वादशेश बनकर 12वें व्यय भाव के स्वामी बनकर आपके लाभ भाव में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की ओर भी आप अग्रसर हैं। तो ये टाइम पीरियड पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, अदरवाइज क्योंकि खर्चे आपके होने, पैसा आपका खत्म हो जाना है अदरवाइज, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहने चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि किसी की सलाह के अंतर्गत, या कोई भी घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको आप आदर्श मानते हैं, क्योंकि केतु आपके लगन पर बैठा है वर्गो साइन में, गुरु का दृष्टि है, तो गुरु का दृष्टि वही गुरु जो कि ज्ञानी व्यक्ति है, घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, या जो आपके जीवन में आप जिसको सबसे उत्तम मानते हो कि भाई इसकी सलाह व्यक्ति की सही है, या ये व्यक्ति मेरे लिए आइडियल है, तो इसको मैं अपना आदर्श मानता हूं कि भाई अगर ये व्यक्ति कहेगा तो हम कर लेंगे। इस तरीके के प्रभाव में तो सोच थोड़ा आपस में डिस्कस करके, घर परिवार के अंतर्गत, फैमिली के अंतर्गत, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ या ज्ञानी व्यक्तियों के साथ, साधु संत महात्मा जन या जो भी कोई ज्ञानी व्यक्ति है, तो ये कर लेने से आप अपना लाइफ का जो डिसीजन है वो अच्छे से ठीक तरीके से कर पाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक से कर पाएंगे। अदरवाइज ये केतु के कारण मिस्टेक आपके साथ हो रही है, और खासकर आप देख रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन है अपनी जॉब को लेकर, और कहीं ना कहीं आप जो भी रोग रिपुरणी 6 कन्या राशि, तो कहीं ना कहीं अपनी जॉब को लेकर,
जॉब प्लेस पर जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है उन सबको लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं या वहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, गलतियां हो रही हैं बार बार आपसे, तो वो भी प्रभाव आपको थोड़ा हेडलेस बना रहा है। तो ये केतु का प्रभाव है। लेकिन जब से जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो मई से चल रहा है, तो निरंतर अब आप में सुधार आप देख रहे होंगे। इससे पहले दिक्कतें ज्यादा थी, अभी सुधार है, ठीक है। तो ये प्रभाव दिख रहा है। इसके बाद सूर्य का जो प्रभाव, जैसे कि हमने बताया कि वो 12वें घर का स्वामी बनकर आपके 11वें घर के अंतर्गत है। थोड़ा आपके चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों के स्वभाव के अंदर थोड़ा थोड़ी पावर लेकर आएगा, वहां पे उनकी बातों को थोड़ा ज्यादा मानना पड़ेगा, तो वो प्रभाव रहेगा। उसका सूर्य का प्रभाव 12वें घर में स्वराशि सूर्य रहेंगे। तो सूर्य का प्रभाव जैसे ही 12वें घर में रहेगा, क्योंकि 12वें घर में जब सूर्य का प्रभाव रहेगा, स्वराशि है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड, ज्ञान से संबंधित, पावर अथॉरिटी के लिए ना आप खर्च करते दिखाई देंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारा नेम फेम होना चाहिए, हमारा मान सम्मान होना चाहिए, उसके लिए हम खर्चा कर लेते हैं। तो इस टाइप के, इस तरीके के खर्चे होना स्वाभाविक इस समय में हो सकते हैं। ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव 12 जुलाई से 26 अगस्त, मतलब अगस्त माह में 26 अगस्त तक मंगल वृषभ राशि में 9th हाउस में गोचर करेंगे, नवम भाव के अंतर्गत। नवम भाव में मंगल का गोचर जो कि अष्टमेश है, तृतीयेश है, आपका सारा एफर्ट्स ना अपने फादर को लेकर, अपने गुरु को लेकर, इनको लेकर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हाई लर्निंग्स को लेकर आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस महीने के अंतर्गत। वहां पे आप बहुत पराक्रम, बहुत रिस्क लेते हुए दिखाई देंगे, और आप अपने फादर के लिए, पिता के लिए, मतलब गुरु के लिए या अपने बॉस के लिए ना, आप कहीं ना कहीं वहां पे डोनेशन कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से उनको संपन्न बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो एक तो ये स्थिति हो सकती है। गुरु है तो हो सकता है आप वहां पे डोनेशन कर रहे हैं, कोई धार्मिक व्यक्ति तो वहां पे आप डोनेशन कर रहे हैं। पिता है तो सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, उनके लिए खाने पीने, साधु संत जन है तो खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, पिता के लिए खाने पीने की, अच्छे खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, गुरु के लिए कर रहे हैं, अपने बॉस के लिए भी ये सब आप कर रहे हैं, या फिर रिसोर्सेज आप जनरेट कर रहे हैं। इन सब लोगों के लिए आप एक अच्छे खासे रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारा आपका एफर्ट्स जो है ना, मेनली इस चीज को लेकर लग रहा है कि किस प्रकार से जो गुरु के लिए रिसोर्सेज जनरेट किया जाए, फादर के लिए किया जाए, बॉस के लिए किया जाए, उनका मतलब उनके अर्निंग कैपेसिटी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसके लिए विशेष आपका एफर्ट इस समय में जारी रहेगा। ये प्रभाव देखने को मिलेगा। और अपनी हायर लर्निंग्स को लेकर भी आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अष्टमेश का भी प्रभाव रहेगा, तो अष्टमेश के प्रभाव के कारण थोड़ा आर्गुमेंट हो सकते हैं। मंगल वैसे ही बनकर गए हैं, तो आप ध्यान रखना, पिता से, गुरु से, बॉस से वाद विवाद करने से बचना है। और हो सकता है कि किसी सही बात को कहने में तब भी वहां पर कुतर्क हो जाए या वाद विवाद हो जाए, तो उससे थोड़ा बचिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर एक और बात कि पिता की तबीयत का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर खुद शुक्र केतु के साथ चला जाएगा 25 अगस्त के बाद से, ठीक है। उससे पहले भी शुक्र भी 12वें घर के अंतर्गत है, सूर्य का गोचर खुद 12वें में होना, तो ये और खासकर अष्टमेश का नवम भाव में आना, थोड़ा पिता को लेकर स्थिति ठीक नहीं है। तो या तो उनके पिता के स्वास्थ्य में या पिता के साथ आपके संबंधों में परेशानियां बन सकती है। और वहां पर कुछ ना कुछ बात जो रहेगी वो यही रहेगी कि सही बात को उग्रता के साथ कह देना, क्रोध के साथ कह देना, तो वहीं वो दिक्कत वहां पर बन सकती है। कितनी बार क्या होता है कि कोई सही बात भी है, सही बात जो भी है उसको शांत तरीके से कह देना, सामने वाले पर फर्क पड़ता है, अच्छे से ठीक पर प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन अगर आप चिल्लाकर या दबाव बनाकर अलग तरीके से एक सही बात को भी कह रहे हैं तो सामने वाला ना ही माने, तो ये सारी समस्याएं बन जाती हैं जीवन। तो इन पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वही मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी, तो अच्छी बात यही रहेगी कि आप धर्म कर्म के कार्य पर खर्चा वगैरह करें। आप ये जो आपको बताया कि इनको सपोर्ट करना है, उनको सपोर्ट करिए। अदरवाइज ये पैसा थोड़ा आपका मेडिकल से रिलेटेड गलत चीजों में वहां पर जाने की संभावना बन सकती है। वही मंगल की सीधी दृष्टि पराक्रम भाव पर विशेष से पराक्रमी, रिस्क लेने की क्षमता आपका बढ़ाएगा, इनिशिएटिव लेने का प्रभाव आपका बढ़ जाएगा, एफर्ट्स आपके बढ़ेंगे। साथ ही ये मंगल का प्रभाव थोड़ा ध्यान रखना कि छोटे भाई बहन से आप रिलेशन बनाने के लिए, मतलब रिलेशंस को अच्छा बेहतर करने के लिए विशेष से प्रयत्नशील रहेंगे। वही मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर, और चतुर्थेश का अपने से 6th जाना और मंगल की 8वीं दृष्टि का होना, थोड़ा मदर को भी हेल्थ का इश्यू आ सकता है, मदर के साथ भी आर्गुमेंट हो सकते हैं। घर के अंतर्गत थोड़ा आर्गुमेंट होंगे, और ये आर्गुमेंट जो होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि धनु राशि का ही प्रभाव रहेगा नीति नियम कायदों को लेकर, कि आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये नीति नियम कायदे हैं, ये कानून हैं, या ये आपने लीगल तरीके से नहीं करा, इलीगल करा है, गलत किया है। तो कहीं ना कहीं नीति नियम कायदों को लेकर आप विशेषतः घर के अंदर का थोड़ा आप झगड़ा देख सकते हैं, आर्गुमेंट हो रहे हैं, ये सब आप देखते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये प्रभाव रहेगा। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव जान चुके हैं, शुक्र का प्रभाव 25 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि में 12वें घर में रहेंगे। धन भाव का स्वामी 12वें घर में और भाग्य का स्वामी 12वें घर में। ये बात तो तय है कि जन्म स्थान से दूर देश, प्रदेश, विदेशी भूमि, वहां से आपको लाभ है।
स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकती है इस समय के अंतर्गत, कोई व्यक्ति आपको स्पॉन्सर मतलब वहां से आपको फायदा आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं भाग्य का स्वामी 12वें घर में शुक्र जैसा ग्रह भोग विलास ऐश्वर्य की चीजों पर ज्यादा धन का खर्चा, और वैसे भी आपका खुद धनेश 12वें घर में जा रहा है, तो खर्चा तो आप बहुत सारी चीजों पर करने वाले हैं, लग्जरियस चीजों पर भी करने वाले हैं। बच्चों की हो सकता है बच्चों के कपड़े लेकर आए, उन पर खर्चा हो, करके घर में शादी वगैरह कोई फंक्शन वगैरह हो, उससे रिलेटेड बच्चों की चीजों पर खर्चा होने की संभावना बन सकती है, या खुद के कपड़ों पर, मतलब कहीं ना कहीं शुक्र प्रभावित चीजों पर खर्चा होना, लग्जरियस चीजों पर खर्चा होना, घर के अंदर सुख सुविधा सामान पर उन सब पर खर्चा होना, कोई बुक्स वगैरह पर, मिस्टीरियस कुछ, या एक होता है ना पैसे मनी से रिलेटेड कुछ ऐसी बुक्स जो आती हैं उससे रिलेटेड चीजों पर आपका खर्चा हो सकता है। तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अदरवाइज यहाँ पर ये भी है क्योंकि भाग्य का 9वां भाव का स्वामी 12वें घर में, तो आप धार्मिक चीजों पर भी खर्चा कर सकते हैं, करते हुए दिखाई दे सकते हैं, उससे भी आपको लाभ रहेगा। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव, जैसे ही शुक्र केतु के साथ आपका लगन पर आएगा, ये भाग्य का स्वामी लगन पर आ तो रहा है, धन का स्वामी लगन पर आ तो रहा है, केतु के साथ है, मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अब डिपेंड करता है कि अगर केतु का प्रभाव है, यदि सबको बता दिया तो नहीं होगा काम, और अगर छुपा लिया तो काम बनने की थोड़ी संभावना है। मतलब क्या है कि आप देखोगे 25 अगस्त के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी, और वो अपॉर्चुनिटीज जो बहुत ज्यादा बढ़िया ना भी हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने उस बात को भी, उस अपॉर्चुनिटी जो आपको अवसर मिल भी रहा है उसको आपने पहले ढिंडोरा पीट दिया, तो फिर वो भी आपकी हाथ से निकल जाएगी और आपसे गलतियां हो जाएंगी, और आप बाद में कहोगे कि कुछ भी नहीं हाथ पर ले लगा। तो वो एक स्थिति आपके जीवन में हो सकती है। तो ध्यान ये रखना है कि 25 अगस्त के बाद अगर कुछ इस तरीके का प्रभाव आता है तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, और रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, वहां पर ज्यादा कमियां नहीं निकालनी है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो कि आपकी आदत थोड़ी बन जाती है, क्योंकि आप डिटेलिंग में चल जाते हैं, आप ज्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जब हम किसी चीज में ज्यादा बुद्धि लगा दें, ज्यादा ऑब्जर्व कर लें, तो हमें कमियां तो दिखनी स्वाभाविक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि 25 अगस्त के बाद अगर रिलेशन खराब हो रहा है ना, कोई भी, चाहे तो आपका लव रिलेशन है, चाहे मैरिड लाइफ के अंदर रिलेशनशिप में इश्यूज है, कहीं पर भी अगर रिलेशन का इश्यू आ रहा है, तो वहां आप ध्यान रखना, आपने उस प्रेम संबंध के अंतर्गत, उस संबंधों के अंतर्गत आपने ज्यादा बुद्धि लगाई, ज्यादा आपने वहां पे क्रिटिसाइज किया है, जिसके कारण वहां पर आपको परेशानी बन रही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं राहु केतु के प्रभाव, राहु 7वें घर में बहुत ज्यादा पार्टनर को लेकर एक डिजायर क्रिएट करता है, और आपके यहाँ पर देखो राहु का काम है चीटिंग करना, भ्रम उत्पन्न करना, और ये आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस से रिलेटेड ये चीजें थोड़ी भ्रम उत्पन्न करने वाली है। शादी या लाइफ पार्टनर चुनने से बचना है अभी, क्योंकि आप अगर चुन लेंगे इस टाइम पीरियड में तो थोड़ा धोखा होने की संभावना, चीटिंग होने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं केतु का प्रभाव गलतियां लगन पर, क्योंकि आपसे आप इस समय हेडलेस चल रहे हैं, तो वैसे तो जुपिटर का भी एस्पेक्ट चल रहा है, जैसे कि मैं बताया ना, गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है, और वो ज्ञान की दृष्टि है। आई मान लो आपने ये वीडियो देख लिया है, तो आप जितनी भी गलतियां बताई, वो गलतियां जिस समय अगर आप कुछ ऐसी घटनाएं हो भी रही होंगी लाइफ में, तो आपको ध्यान आ जाएंगी बात, आपको ये ज्ञान, आपको ध्यान रहेगा, आप ध्यान रखोगे और आप गलती करने से बच जाओगे। यही जुपिटर के एस्पेक्ट का कमाल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए शनि का जो प्रभाव रहेगा, शनि आपका षष्ठम भाव के अंतर्गत आपका पंचमेश षष्ठम में है, तो ये मेडिकल से रिलेटेड एजुकेशन, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, या लॉन्ग टर्म का एजुकेशन इस तरीके का, तो वो भी 6th हाउस रिलेटेड है, कि हो सकता है कि अगर आपको वकालत करनी है उसके लिए भी अच्छा है, मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई करनी है उसके लिए भी अच्छा है, या सीए वगैरह चार्टर्ड अकाउंट मतलब अकाउंटेंट है अगर आप बनना चाहते हैं उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर है शनि का प्रभाव। लेकिन ये क्या है कि अभी वक्री चल रहा है शनिदेव, तो 5th लॉर्ड का 6th में जाकर वक्री होना, आपको अपनी एजुकेशन में ध्यान रखना है, पिछला पुराना आपको चेक करना है कि क्या क्या आपने मिस्टेक करी है, उन मिस्टेक्स को दूर करने के लिए एक बार रिपीटेशन के साथ आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर एजुकेशन मतलब आप कहीं ना कहीं जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं एजुकेशन, वहां पर एक बार रिपीटेशन के साथ आपको परीक्षा देनी पड़ रही है, तो वो प्रभाव शनि का यहाँ पर पता लगता है। और यहाँ पर शनि आपको नौकरी वगैरह में फायदा दिलवा देंगे, जिसका शनि वक्री जन्म कुंडली में, उनके लिए नौकरी मिलने के लिए और संभावनाएं अच्छी हो जाएंगी। जॉब से रिलेटेड या रोग रिपोर्ट पर विजय, कंपटीशन या कोर्ट केस है, वहां पर आपको लाभ मिल जाएगा। शनि है तो थोड़ा देरी से डिले करते हैं, डिनाई नहीं करते, देरी करते हैं, ठीक है, तो ये प्रभाव रहेगा। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ पराक्रम के साथ लाभ आपको मिलेगा, और या फिर कुछ अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड या फिर रिसर्च रिलेटेड चीजों में थोड़ा पराक्रम ज्यादा, एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, तब लाभ मिलेगा। 12वें घर पे भी शनि का दृष्टि है, ठीक है, तो देखिए व्यय गलत चीजों पे, दुख कारक चीजों पर खर्चा होने की संभावना बढ़ जाती है, या आपके खर्चों को नियंत्रित कर देंगे कि आपको है ना इस समय में कुछ ऐसी अवस्था जीवन में बन जाती है कि आपको खर्चे बड़े अपने लिमिटेड करने पड़ेंगे।
हो सकता है पैसा आ भी रहा हो, लेकिन हो सकता है कि पैसा कहीं ना कहीं 6th हाउस में शनि कर्म करवा रहा है, आपको लोन चुका रहे हो, आपने कोई लोन ले रखा है, आप लोन चुकाने में लग गए। अब जब लोन चुकाने में लग गए तो शनि की जो दृष्टि 12वें घर पर है, ये कहेगी कि अब बाकी जगहों पर खर्चा नहीं कर सकते, तो खर्चों को बहुत लिमिटेड तरीके से करना है, यहां करना है बड़े लिमिटेड तरीके से, वहां पर एक लगाम लग गई है खर्चों को लेकर थोड़ा, ये शनि का प्रभाव है यहाँ पर। वहीं 10वीं कर्म दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, 3rd हाउस पर है, तो राइटिंग से रिलेटेड, और वहां पर भी राइटिंग क्या है, मिस्टीरियस चीजों की, गुप्त विद्याओं की, गुप्त चीजों की कुछ लिखना है, उस तरीके का काम बढ़ सकता है। छोटे भाई बहनों का से संबंधित कुछ विशेष कर्म, विशेष जिम्मेदारी, आस पड़ोस के व्यक्ति की जिम्मेदारी, कर्म, ये सब बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अपनी हॉबी से रिलेटेड कुछ आप कर रहे हो तो वो भी चीजें, और खासकर कुछ सीक्रेटिव चीजें ज्यादा यहाँ पर देखने को इन्वॉल्व हो सकती है। वहीं जुपिटर का प्रभाव अच्छा है कि जुपिटर का एस्पेक्ट, जुपिटर आपके 9th हाउस के अंतर्गत है। एक अच्छा खासा एक अलग एक्सपीरियंस अपने गुरु के साथ, हायर स्टडी के अंतर्गत एक अलग एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। वहीं दृष्टि लगन पर आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी, आपकी समझदारी बढ़ाएगी, और केतु की जो आपका हेडलेसपन है उससे थोड़ा सा आपको बचा कर रखेगी। जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर भी है, शनि का भी दृष्टि है। जब शनि और गुरु दोनों का दृष्टि आपके 3रे घर पर है, तो कहीं ना कहीं गुप्त चीजों के लिए या छुपी हुई चीजों के लिए, रहस्यमय चीजों के लिए थोड़ा इधर उधर शॉर्ट ट्रैवलिंग्स होती रहती हैं, या कुछ ऐसे साहसिक कार्य, विशेष से यहाँ पर साहसिक कार्य में विशेष वृद्धि हो सकती है। तो कुछ एडवेंचर्स आप करते हुए दिखाई दें, तो ये सब वैसे ही मंगल का भी दृष्टि है, 3rd हाउस फुल एक्टिवेशन में, कुछ इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दें, पराक्रम करते हुए दिखाई दे, और एडवेंचर्स के लिए कहीं इधर उधर जा सकते हैं, राइटिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें बढ़ सकती हैं। इसके साथ गुरु की 9वीं भाग्य की दृष्टि आपके 5म भाव पर, वैसे तो 5th लॉर्ड आपके 6th हाउस में, कहीं ना कहीं बच्चों के कारण लाइफ में स्ट्रगल बढ़ रहा है आपकी लाइफ का, और लेकिन क्या है कि गुरु का एस्पेक्ट है, तो दृष्टि से आनंद ही रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन क्या है, मकर राशि है, तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको बच्चों के लिए। हो सकता है कि अपनी संतान है तो संतान प्राप्ति के लिए अभी समय अच्छा चल रहा है, आप वहां पे चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं, और थोड़ा संघर्ष तो आएगा, उस बच्चे की प्लानिंग के साथ भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल काफी बढ़ेगा, ये बात तय है। आपको इस समय में आप देख रहे होंगे कि आपको काम बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, और हो सकता है कि उस हार्डवर्क का जो पे है वो आपको ऐसा लगे कि ये पूरा सिस्टम तो मैं चला रहा हूँ, और हार्डवर्क सारा मैं कर रहा हूँ, सबका बोझा मेरे सर पर, मेरे कंधों पर है, और फायदा कोई और, मतलब फायदा ज्यादा किसी और को मिल रहा है। इस तरीके की भावना अभी आपको अंदर इस समय में आ सकती है। लेकिन एजुकेशन के लिए गुरु का एस्पेक्ट, भाग्य की दृष्टि एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, इन सब चीजों के लिए भी अच्छी है। इस समय में थोड़ा भी शेयर मार्केट वगैरह से थोड़ा दूरी रहे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में शुभ दिन 1 से 3, 3 से 5, 10 से 13, 17 से 19, 25 से 28, 28 से 30, 30 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 5 से 8, 8 से 10, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 19 से 21, 23 से 25 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 21 से 23 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 13 से 15, 17 से 19, 25 से 28 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 5 से 8 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। अमावस्या 4 अगस्त के उपाय क्या करनी चाहिए? ओम गम गणपते नमः, ये मंत्र का जाप करते रहिएगा, एक माला कर लीजिएगा, श्री सूक्त का पाठ करिएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करना है, सूर्यदेव को अर्घ देते रहिए। स्ट्रीट डॉग की सेवा, गाय को हरा चारा, शनिवार को गरीबों को भोजन करा दीजिए, जो नीडी पीपल हैं उनको खाना खिला दीजिए आप, ये आप कर सकते हैं। आप किसी भी साधु संत महात्मा को खाना खिला सकते हैं, तो ये सब आप कर लीजिए। और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर आपको करना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।